तो दिल्ली का असली बॉस अब केजरीवाल सरकार नहीं, उपराज्यपाल यानी एलजी होने वाले हैं। संसद में एक बिल आया और दिल्ली की पूर्ण बहुमत वाली सरकार घबरा गई। द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2021 नाम के इस बिल को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा लोकसभा में लाया गया है। इस बिल के तहत दिल्ली में सरकार के संचालन कामकाज को लेकर बड़े बदलाव किए गए हैं, जिनमें उपराज्यपाल के पास अब अतिरिक्त अधिकार होंगे, जिनका असर दिल्ली सरकार और दिल्ली विधानसभा द्वारा लिए गए कुछ फैसलों पर दिखेगा। केंद्र द्वारा जो बिल पेश किया गया है उसमें कहा गया है ये बिल सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों को बढ़ावा देता है, जिसके तहत दिल्ली में राज्य सरकार और उपराज्यपाल की जिम्मेदारियों को बताया गया है। बिल में कहा गया है कि राज्य सरकार, कैबिनेट या फिर किसी मंत्री द्वारा कोई भी शासनात्मक फैसला लिया जाता है तो उसमें उपराज्यपाल की राय या मंजूरी जरूरी है। साथ ही विधानसभा के पास अपनी मर्जी से कोई कानून बनाने का अधिकार नहीं होगा, जिसका असर दिल्ली राज्य में प्रशासनिक तौर पर पड़ता हो। साथ ही बिल में ये भी कहा गया है कि राज्य की विधानसभा द्वारा बनाए गए किसी भी कानून में सरकार का मतलब उपराज्यपाल होगा। बस इसी बात पर दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार भड़क गई। केजरीवाल सरकार ने ट्वीट कर लिखा, ये बिल कहता है दिल्ली में सरकार का मतलब एलजी होगा, तो चुनी हुई सरकार क्या करेगी? सभी फाइल्स एलजी के पास जाएंगी। ये सुप्रीम कोर्ट के 4 जुलाई 2018 के खिलाफ है, जिसमें कहा गया था कि फाइल्स एलजी को नहीं भेजी जाएंगी। चुनी हुई सरकार सभी फैसले लेगी और एलजी को फैसले की कॉपी ही भेजी जाएगी। बहरहाल दिल्ली तक के पास भी इस बिल की कॉपी है, जिसमें साफ है कि अब दिल्ली में सरकार का मतलब है उपराज्यपाल। इस बिल के बाद फाइलों को एलजी के पास भेजना जरूरी, तय समय पर फाइलें न भेजने पर खारिज मानी जाएगी। हर बड़े फैसले पर उपराज्यपाल से मंजूरी लेना जरूरी होगा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच अधिकारों की ये जंग कोई नई बात नहीं है। दिल्ली में जब से अरविंद केजरीवाल की सरकार आई है, वक्त वक्त पर ये विवाद होता रहा है। यही कारण रहा है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था और साल 2018 में सर्वोच्च अदालत ने एक फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक दिल्ली में जमीन, पुलिस या पब्लिक ऑर्डर से जुड़े फैसलों के अलावा राज्य सरकार को उपराज्यपाल की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है। हालांकि दिल्ली सरकार के मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए फैसले की सूचना उपराज्यपाल को दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद राज्य सरकार ने किसी प्रशासनिक फैसले की फाइल को उपराज्यपाल के पास निर्णय से पहले भेजना बंद किया और सिर्फ सूचित करने का काम किया। इसी को लेकर दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल में तकरार होती रही है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली की जनता ने सरकार को वोट दिया है, न कि उपराज्यपाल को। ऐसे में ये बिल दिल्ली की जनता के साथ धोखा है। आम आदमी पार्टी के अलावा कांग्रेस पार्टी ने भी अब केंद्र सरकार के बिल का विरोध किया है। कांग्रेस के मनीष तिवारी का कहना है कि अगर ये बिल पास होता है तो दिल्ली सरकार सिर्फ राज्यपाल के दरबार में याचिकाकर्ता होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।